तो मित्रों, आज वीडियो का जो टाइटल है वो देख करके और आप तुरंत कमेंट मत कीजिएगा, पहले वीडियो को पूरा देख लीजिए और उसमें अगर आपको मेरी बात समझ में आती है, आप इससे सहमत हैं, असहमत हैं, जो भी आपके अंदर विचार हैं, फिर कमेंट करके आप इस बारे में मुझे अवगत करवाइएगा, बताइएगा आप अपने विचारों को। क्योंकि इसी टॉपिक से मिलता जुलता मैंने लास्ट ईयर भी एक वीडियो बनाया था। हालांकि वो वीडियो बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया, 1 मिलियन से ज़्यादा उसमें व्यूज़ आए थे, लेकिन उसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स हुई और मतलब उन लोगों को जिन लोगों ने वीडियो को पूरा नहीं देखा था। तो इस बार भी मैं वही रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि वीडियो को पूरा कर लीजिए, पूरा देख लीजिए, उसके बाद में आपको जो समझ में आए कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ, उसके बाद ही कमेंट कीजिएगा। और स्पेशली बता दूं कि किन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, जो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड हैं, वो इंडियन हो, पाकिस्तानी हो या अपने यहाँ के हों, जो भी लोग हैं, तो उनको लगा यार टाइटल देख करके ही वो फिर अपनी चीज़ों को लेकर के उनको समझ में नहीं आता है कि भाई वीडियो में पूरी बात समझो तो आपको पता चलेगा कि मैं किस विषय में, किस संदर्भ में बातें कह रहा हूँ। तो यस मित्रों, आज भी मैं अपनी जो साल भर पहले मैंने बात कही थी उसी बात पर मैं आज भी स्टैंड करता हूं। नमस्कार बंधुओं, मैं हूं आपका मित्र शक्ति पांडे, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, और स्वागत करता हूं अपने वीडियो पर। मित्रों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शुरुआत में ही लाइक कर लीजिए, क्योंकि बाद में फिर आप बिजी हो जाते हैं, देखने में उतना ज्यादा आप जुड़ जाते हैं उसके साथ में। तो प्लीज लाइक कर लीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको जो मैंने इस वीडियो में बताया है वो बातें आपको कैसी लगी, आप मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं। तो चलिए मित्रों, देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो जैसे कि मैंने मेंशन किया अपने थंबनेल में कि लोग ऑस्ट्रेलिया छोड़ रहे हैं, तो एक एक करके मैं बताता हूं कि कौन लोग छोड़ रहे हैं। जो लोग ऑलरेडी यहाँ पर अच्छे से सेटल्ड हैं, जो पहले से यहाँ पर रह रहे हैं, जिनके अपने घर द्वार और मकान है, पीआर है, सिटीजनशिप है, ये सब उन लोगों को इम्पैक्ट नहीं करने वाला है। तो ये मेरा आप डिस्क्लेमर समझ लीजिए। तो कौन लोग समझ रहे हैं, इसके लिए वीडियो को अंत तक आपको देखना पड़ेगा। तो ये वो लोग हैं जो ऑस्ट्रेलिया आ तो गए हैं किसी भी तरह का संघर्ष करके। तो कौन से लोग हैं जो ऑस्ट्रेलिया छोड़ करके जा रहे हैं? तो मित्रों, इनमें सबसे ज्यादा संख्या उन लोगों की है जो स्टूडेंट वीजा में है। और मैं अपने दूसरे वीडियोस में भी बात हमेशा बताया करता हूं कि जब आप स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर रहे होते हैं, उसके पहले आप आराम से इनकी जो डिमांड लिस्ट है, वो 4-5 साल की डिमांड लिस्ट को आप मैच कीजिए, देखिए कि आप जिस चीज को पढ़ने जा रहे हैं, जिस सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं, जिस फील्ड की पढ़ाई करने आप जा रहे हैं, उस फील्ड के लिए यहाँ पर पीआर का कितना स्कोप है वो पता चल जाता है। आप थोड़ा सा अगर उसमें आप एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ी सी मेहनत करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ फील्ड ऐसे हैं जिनमें पीआर मिलने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। अब आपको लगेगा कि अगर मैंने वो चीजें पढ़ी ही नहीं है, मेरा बैकग्राउंड स्टडी का वो नहीं रहा है, तो मैं क्या करूं? तो अगर आप पहले से फॉलो करते हैं, इनकी डिमांड लिस्ट को अच्छे से समझते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं और क्या कर सकता हूं, या साल 2 साल रुक करके मैं स्टूडेंट वीजा लेता हूं और उस बीच में मैं अपनी वो प्रिपरेशन कर लूँ जिस फील्ड में मैं पढ़ने जाऊं, तो उसमें फिर मुझे जब मैं अप्लाई करूं तो वीज़ा मुझे फॉर श्योर मिल ही जाए। जब आप डिमांड लिस्ट को फॉलो करते हुए और यहाँ स्टूडेंट वीज़ा में आएंगे तो आपके जो चैलेंजेस हैं वो कम हो जाते हैं। होता क्या है, शुरू में कई बार आपको उतनी जानकारी नहीं होती है, या एजेंट्स ने बता दिया, या थोड़ी बहुत इधर उधर की बातों से आपको समझ में आई चीज़ें और आपने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर दिया। और स्टूडेंट वीज़ा चूँकि मिल जाता है, ऐसा नहीं कि एकदम आसानी से मिल जाता है, ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीज़ा मिलना भी, क्योंकि उसकी सीट्स होती हैं कि उतनी लिमिटेड सीटों के लिए ही इतने सारे लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, तो इतना आसान तो नहीं होता, लेकिन फिर भी चलो वो मिल जाता है। उसके बाद जब आप यहाँ आते हैं तो आपको पता चलता है कि ये फील्ड में जिसमें पढ़ाई कर रहा हूँ, इसमें तो फ्यूचर में पीआर मिलना मुश्किल है। फिर आपको यहाँ करके कई बार आप चेंज वगैरह भी करते हैं, अपना फील्ड चेंज करते हैं, लेकिन काफ़ी कुछ स्ट्रगल होता है। तो इससे बेहतर ये है कि आप पहले से प्री प्लान करें ऑस्ट्रेलिया आने से पहले कि आपको किस फील्ड की पढ़ाई करने जाना है, अगर आप स्टूडेंट वीजा में आते हैं। दूसरे वीजाज के बारे में भी मैं भी बात करने वाला हूँ, और कट टू कट आपका सारा काम स्मूथली होता जाएगा और आपको कोई फालतू का स्ट्रगल नहीं झेलना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर उसी टाइप के स्टूडेंट्स जो आज से 4 साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले या उससे भी पहले आए हुए थे लोग, तो कुछ लोगों की प्रॉब्लम्स हैं कि वो अपने ही फील्ड की जो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जब वो स्टूडेंट वीजा में आए थे तब 3 साल या 4 साल पहले आपने जब आइल्स वगैरह का या इंग्लिश का जो भी एग्ज़ाम दिया था, वो उसकी अपनी लिमिट है कि वो इतने सर्टेन टाइम तक ही वैलिड रहता है, उसके बाद में आपको फिर से देना पड़ता है। अब देखिए, आप ये कहेंगे कि भाई जिसको जितनी अंग्रेजी आ गई एक बार तो उससे कम तो नहीं हो जाएगी। ठीक है, अपनी जगह बात मानने लायक है, लेकिन अब इनका अपना सिस्टम है, तो सिस्टम को भी तो हमें रिस्पेक्ट करना है। तो एक तो ये चीज़ कि आप फिर अपने फील्ड के हिसाब से या तो आइल्स के एग्जाम नहीं जुटा पाते हैं, या इन्हीं सब चीज़ों को मिला जुला करके आपके जितने पॉइंट्स होने चाहिए पीआर के लिए वो नहीं जुटा पा रहे हैं, या फिर आपका फील्ड इनके यहाँ पर डिमांड लिस्ट में नहीं है, जिसको फिर ये एंटरटेनमेंट नहीं करेंगे। तो इन सब कारणों की वजह से बहुत सारे लोगों का पीआर रिफ्यूज हो रहा है, और इस रिफ्यूजल की वजह से लोगों को वापस जाना पड़ रहा है। एक तो ये हैं जो स्टूडेंट वीजा में आए थे, और कुछ लोग हैं जो वर्किंग वीजा में यहाँ पर आते हैं और 3 साल, 5 साल, 4 साल, जितने दिन का भी वीजा है काम करते हैं, और उसके बाद में वो कोशिश करते हैं
कि हम PR अप्लाई करें। तो कई बार कुछ कंपनियां हैं जो आपको स्पॉन्सर करके, क्योंकि अगर आपने 3 साल के उनके यहाँ जब तक आपने काम किया, अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, और कंपनी की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि वो किसी को स्पॉन्सर नहीं करेंगे, क्योंकि अपनी अपनी पॉलिसीज़ भी होती हैं, इंडिविजुअल हर कंपनी की भी होती हैं। तो अगर ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं है और वो आपसे एम्प्लॉयर बहुत प्रसन्न है तो आपको कर देगा भैया स्पॉन्सर, और बाकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं डॉक्यूमेंट्स की, अगर वो सब फुलफिल करते हैं तब तो आपका हो जाएगा। और अगर नहीं होता है देन इस तरह के भी बहुत सारे लोग वापस जा रहे हैं। बहुत सारे जब मैं बोल रहा हूं तो यस, काफ़ी लोग इसी उम्मीद से यहाँ पर आए होते हैं, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद में जब उनका वीज़ा एक्सपायर होता है, एक्सटेंशन वगैरह नहीं मिल रहा होता है और एम्प्लॉयर आपको नहीं कर रहा होता है स्पॉन्सर आपके वीज़ा को, तब फिर आपको जाना पड़ रहा है। तो इस तरह के लोग भी जा रहे हैं। ये काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ से लोग जा रहे हैं। कुछ लोग तो टारगेट कर रहे हैं कनाडा का, न्यूजीलैंड का या दूसरी कंट्रीज़ का, और कुछ लोग गो बैक टू पवेलियन, जो जिस कंट्री से आया है, लाइक अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया, पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान, ऐसे लोग भी जा रहे हैं। इस बीच में पिछले ये कोविड के बाद में एक न्यू डेवलपमेंट हमने यहाँ पर देखी थी। कभी मैंने उस वीज़ा की यहाँ पर चर्चा नहीं की है, लेकिन आज मैं कर रहा हूँ। वो क्यों नहीं की है? क्योंकि मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ों का बढ़ावा नहीं देना चाहिए। वो है प्रोटेक्शन वीज़ा, असाइलम जिसको कहते हैं। तो असाइलम वीज़ा में क्या होता है कि पता नहीं, मुझे चीज़ें बतानी नहीं चाहिए, लेकिन हमने भी यहीं पर लोगों को देखा है। काफ़ी लोग अब वो भी जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं वो सारी चीज़ें बताता हूँ। तो असाइलम वीज़ा थोड़ा सा ईजी भी है, लेकिन उसके अपने बहुत सारे जो हैं चैलेंजेस होते हैं। तो उसमें तो किसी भी एज के लोग आए हुए हैं, और इतने लोग वापस इस बीच में पिछले 3-4 महीनों में, हम जिनको जानते हैं, कुछ लोग तो हमारे यहाँ टैक्स वगैरह भी करवा रहे थे, और अब वो सब जा रहे हैं। तो वजह क्या है? देखिए, अगर आप किसी दूसरी कंट्री से हैं तो मैं अभी फिलहाल उनकी बात नहीं करूंगा, मैं केवल इंडियंस की बात करूंगा। तो असाइलम वीज़ा वाला क्या करते हैं यहाँ पर कि वो यहाँ पर आ जाते हैं टूरिस्ट वीज़ा लेकर के। अब टूरिस्ट वीज़ा आपको मिला, आप अपनी पत्नी बच्चों को लेकर के, अकेले, जिस भी तरह से, अगर आपका फैमिली का मिला है तो कई बार फैमिली के साथ भी लोग आते हैं और कई बार अकेले भी आ जाते हैं। तो जब यहाँ आते हैं टूरिस्ट वीज़ा लेकर के, और वहाँ वो अपने मतलब कंट्री में जो है, उन लोगों ने पहले से अपनी प्रिपरेशन कर रखी होती है। कुछ बताना नहीं चाहिए, पता नहीं, लेकिन अब लाइक जैसे अपने कि उनको अपनी जान का खतरा है, तो 1-2 जगहों में उन्होंने किसी के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करवा रखी होती है, न्यूज़पेपर वगैरह में कहीं छोटे मोटे में दे के रखा होता है। मतलब इधर उधर अपनी पूरी प्रिपरेशन करके आते हैं, ये प्रूफ करने के लिए कि उनको इंडिया में खतरा है, और उसके बेसिस पर यहाँ पर वो असाइलम वीज़ा जो है तो लगाते हैं, मतलब अपनी फाइल लगा देते हैं। तो प्रोटेक्शन वीज़ा के नाम पर उनको ज़्यादातर केसेस में क्या है कि गवर्नमेंट शुरुआत में उनको एक्सेप्ट कर लेती है उनकी फ़ाइल को, और जैसे ही आपको वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो असाइलम वीज़ा वालों को वो फिर 4-5 साल, पहले तो 4 साल, 5 साल, 6 साल तक फाइल्स जो है उनकी ओपन नहीं होती थी। आजकल अब थोड़ा जल्दी होने लग गई हैं। तो अगर आपको 3 साल या 4 साल का भी यहाँ रहने का, स्टे करने का मौका मिल गया, तो क्या करते हैं लोग अच्छे से, चूँकि उसमें फुल टाइम काम करने का आपको मिलता है, और दूसरी कई सुविधाएं भी, बेसिक कुछ सुविधा गवर्नमेंट देती है, क्योंकि वो अपना उनका वर्ल्ड वाइड जो एक कमिटमेंट होता है हर देश की गवर्नमेंट का, उसके हिसाब से वो कुछ देती है। तो लोग क्या करते हैं, 4-5 साल पति पत्नी हैं या अकेले हैं या बच्चों के साथ में हैं, तो सब लोग मिलजुल करके अच्छे से काम करते हैं और पैसे से कमा लेते हैं, क्योंकि फुल टाइम काम करने का उनके पास में होता है राइट्स। कुछ लोग बहुत उम्मीद करते हैं कि जब हमारी फाइल खुलेगी, केस होगा, तो हम उसमें अपने एविडेंस देंगे और हमारा वकील लड़ेगा, हमारा एजेंट लड़ेगा और हमको मिल जाएगा। कुछ एक मामलों में मिल भी जाता है, और मैं बेसिकली बात इंडियंस की कर रहा हूँ, लेकिन उनके मैक्सिमम जो रिफ्यूज़ल आए हैं इस बीच में, वजह यह है कि देखिए, इंडिया ऐसी कोई आपातकालीन स्थिति से गुजर नहीं रहा। इंडिया किसी वॉर जोन वाली कंट्री में आता नहीं है कि वहाँ पे भाई चलो वॉर चल रही है, तो गवर्नमेंट फाइनली ये बोलती है कि भाई अगर आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आप उड़ीसा के हैं, तो उड़ीसा में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, हरियाणा चले जाइए, पंजाब चले जाइए। अगर आप पंजाब के हैं, आपको वहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, तो इतना बड़ा मतलब कंट्री है, इंस्टेड ऑफ आप ऑस्ट्रेलिया आने के भी आप साउथ चले जाइए, कहीं पे भी आप अपनी कंट्री में, चूंकि आपकी कंट्री अच्छा ग्रो कर रही है, पीसफुल कंट्री है, तो इसकी वजह से जब फाइनल उनकी खुलती हैं फाइल्स, तो उस फाइल के खुलने के बाद में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका वीज़ा रिफ्यूज हो और आपको वापस अपनी कंट्री जाना पड़ता है। देखिए, काफ़ी ज़्यादा लोग हमको 2020 के बाद में ऐसे लोग मिले जो कि इंडिया से आए थे, बाकी दूसरी कंट्रीज से हैं, ईरान, इराक, लीबिया, अफगानिस्तान, कुछ पाकिस्तान से भी हैं, ऐसी सब कंट्रीज से हैं। और कुछ कंट्रीज जो वॉर जोन में हैं, उनको यहाँ पर प्रोटेक्शन वीज़ा मिलता भी है, बाद में वीज़ा जो है तो उनका PR में कन्वर्ट हो जाता है।
तो कई हमारे जानने वाले लोग भी हैं जो कि दूसरी कंट्रीज़ के हैं और उनकी कंट्रीज़ में इस तरह की रियल में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो यहाँ पर वो आए थे असाइलम वीज़ा के लिए और उसके बाद में उनका पीआर हुआ, सिटीजन हो गया, पूरी की पूरी फैमिली रह रही है। ना उनका कोई इंग्लिश टेस्ट होता है, ना उनका ऐसा कोई बैकग्राउंड चेक नहीं होता, क्योंकि वो तो आपको एक तरह से शरणार्थियों वाला वीज़ा है ना। तो उसमें आप पढ़े लिखे हैं नहीं हैं, कि अंग्रेजी आती है नहीं आती। हाँ, हालांकि गवर्नमेंट उनको फिर इंग्लिश पढ़ने वढ़ने के लिए वो सब मोटिवेट करती है। गवर्नमेंट उस सिचुएशन में काफ़ी हेल्पफुल भी होती है उनके साथ में। लेकिन वो इंडियंस के साथ अभी ये जो है तो ऐसी बातें नहीं चल रही हैं। इसके लिए असाइलम वीज़ा के काफ़ी लोगों की फाइलें रिजेक्ट हुई हैं और वो वापस जा रहे हैं इंडिया। एक और है सिचुएशन जिसमें से कुछ लोगों को वापस जाना पड़ रहा है अपनी अपनी कंट्रीज़। एक बहुत पिछले कुछ सालों से एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन यहाँ पर डेवलप हो रही है और उसके शिकार तो हर फील्ड में लोग हो रहे हैं, ज़्यादातर वो लोग जो कि ऑफिसेज में काम करते हैं। उसका कारण है मित्रों आउटसोर्सिंग। यस, इसके पहले मित्रों लास्ट टू लास्ट वीडियो में भी मैंने ये बात की थी, थोड़ा सा जिक्र किया था कि जैसे बैंक हैं या अकाउंटेंट्स हैं या और तमाम सारी फर्म्स हैं, तो वो क्या कर रहे हैं। मैं आपको एक दो बातें अंदर की भी बताऊंगा, आपको खुद भी लगेगा कि क्या ये सब चल क्या रहा है। तो क्या हो रहा है कि यहाँ उन्होंने 20-20, 30-30 एम्प्लॉय रखे हुए थे या 100 एम्प्लॉय रखे हुए थे, तो उनको कट डाउन करके और वो इंडिया या फिलीपींस या दूसरी और कंट्रीज में जहाँ थोड़ा सा एजुकेटेड लोग उनको मिल जाते हैं, तो वहाँ उठा के ऑफिस खोल देते हैं। और पता चला यहाँ 100 रुपये खर्च हो रहा है तो वहाँ 10 रुपये में उनका पूरा सेटअप चल रहा होता है। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों की जॉब्स जो है यहाँ पर कट हो गई हैं, रिडेंडेंसी मिल गई है, लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है, बहुत सारे लोगों को। ये कोई एक दो लोगों की बात नहीं है। यहाँ पर इसकी वजह से क्या हो रहा है कि अब चूंकि इंडिया भी काफ़ी ग्रो कर रहा है, अगर आपके पास में ऑलरेडी यहाँ पर पीआर या सिटीजनशिप नहीं है, आप वर्क परमिट में हैं या दूसरे ऐसे किसी वीज़ा में, स्टूडेंट वीज़ा में है और तमाम सारा स्ट्रगल चल रहा है, यहाँ पर आपको ऐसी ऑफिस की जॉब नहीं मिल रही है जो कि आपका फील्ड है, क्योंकि यहाँ पर जॉब कट डाउन हो रही है बिकॉज ये सब आउटसोर्स कर रहे हैं, मतलब बाहर से अपने काम करवा करके ले रहे हैं। तो इसकी वजह से काफ़ी लोगों को दिक्कतें आ रही हैं और काफ़ी लोगों को देश छोड़ करके दूसरे देशों में अपनी संभावनाएं तलाश करने के लिए जाना पड़ रहा है। और इस विषय में तो जैसे कुछ लोग दुबई जा रहे हैं, कुछ अलग कंट्रीज़ में जा रहे हैं, जो यहाँ के सिटीजन्स भी हैं, पीआर हैं, उनको भी जाना पड़ रहा है। ये चीज़ें पर्सनल अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। इसी से संबंधित एक दो बातें मुझे जो पता चली हैं वो काफ़ी दुखद हैं और मुझे बहुत बुरी लगी हैं। पता है आपको कि मतलब कहना नहीं चाहिए, आप लोगों में से कुछ लोग इस चीज़ को बड़ा बुरा मानेंगे, लेकिन सॉरी बंधुओं, मैं पहले से ही आपसे क्षमा मांगता हूँ। ये एक सच है, यथार्थ है कि कुछ इंडियंस जो हाई पोस्ट में आते हैं वो कंपनी को खुद सामने से ऑफर करते हैं कि भाई हमारी सैलरी आप बढ़ा करके इतनी कर दीजिए, 2 लाख कर दीजिए, 3 लाख कर दीजिए, मतलब अपना एक अच्छा पैकेज डील करते हैं और बोलते हैं हम कंपनी का प्रॉफिट आपका 5 लाख या 10 लाख का करवा देंगे। पता है वो क्या करते हैं कि अगर वो इंडिया से हैं तो उनको सारी चीज़ें वहाँ की पता हैं। तो इन कंपनियों का चूँकि होता क्या है कि अगर किसी का कोई इंडिया में पहले से नहीं माई बाप बैठा हुआ है तो इतनी जल्दी वो फिर अपना वर्क फोर्स जो है यहाँ के बजाय वहाँ शिफ्ट नहीं करना चाहते हैं। आउटसोर्सिंग इतनी जल्दी नहीं करता है कोई भी। लेकिन जब उनको इस तरह का कोई ऑफर मिलता है, कोई एम्प्लॉय ही उनका दे रहा होता है कि भाई ठीक है हमें 20 की जगह 4 आदमी यहाँ काम चल जाएगा और हमारा सेटअप इंडिया में हो जाएगा और हमारा जो है तो हर एम्प्लॉय के ऊपर 80% 70% जो है बचना शुरू हो जाएगा, तो कंपनियों को भी तो भाई फायदा कमाना होता है। लेकिन ये बात जो मुझे पता चली कि कुछ इंडियंस ने ही बड़ी पोस्ट में आकर के कंपनियों को इस तरह के ऑफर्स दिए हैं और उनके सेटअप्स इंडिया में करवाए हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारी सैलरी बढ़ जाए, लेकिन और 10-20 लोगों की भले ही जॉब चली जाए क्योंकि वो करवा के वो कंपनी का लाभ करवा रहे हैं। तो पता नहीं ये मानसिकता। खैर एक दो चीज़ें और भी मैं आपको बता दूं, मैं पर्सनल लेवल पे लोगों को जानता हूं कि हमारे देश से आने वाले कुछ लोग जो हैं, यहाँ की जो वर्क कल्चर है 9 to 5, फ्राइडे को पता चला 4 बजे से ही जो है गोरों को काम करने में इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन हमारे बंदे आते हैं 9 to 5 की जगह 9 to 6 भी करेंगे, एक बार ऑफ भी नहीं करते। कई इस तरह की कई बातों को लेकर के जो यहाँ के पुराने जो पहले से एस्टेब्लिश जो गोरे वगैरह हैं उन सबको काफ़ी दिक्कतें होती हैं कि ये वर्क कल्चर ख़राब कर रहे हैं यहाँ पर। अब जैसे हमारे इंडिया में भी अगर आप कॉर्पोरेट में जॉब वगैरह करते हैं तो आपको भी पता है कि वहाँ टाइम वगैरह को लेकर के काफ़ी लोग दुखी रहते हैं कि सुबह जाओ रात में 8 बजे छूटते हैं, कभी 9 बजे तक काम करना होता है। हालांकि यहाँ पर अभी ऐसा कुछ नहीं है, गवर्नमेंट ने इसके लिए अच्छे प्रोटेक्शन के लिए कानून वगैरह बना रखे हैं, लेकिन उसके बावजूद अब इंडिविजुअली अगर कहीं कोई किसी को ज़्यादा पैम्पर अपने बॉस को खुश करने के लिए कर रहा है, 1 घंटे आधे घंटे ज़्यादा टाइम दे रहा है, तो उससे क्या होता है
है कि पूरे ऑफिस में दूसरों के ऊपर भी एक प्रेशर डेवलप होता है। तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और अगर आप इंडिया में सेटअप डलवा करके और यहाँ 10 लोगों की जॉब को खतरे में डाल रहे हैं, भले ही उसमें भाई 2 इंडियन भी होंगे, दो कहीं के भी होंगे, लेकिन वो इस कंट्री में रहने वाले लोग हैं। तो ये सब सुन करके काफ़ी दुख हुआ और इन सब कारणों की वजह से काफ़ी लोगों को ऑस्ट्रेलिया छोड़ना पड़ रहा है। मैं कतई उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो यहाँ 40 साल पहले आ गए थे और 4-4, 6-6 प्रॉपर्टीज करके बैठे हैं, भैया वो तो मजे मार रहे हैं। या 20 साल पहले आ गए थे, 15 साल पहले आ गए थे, हमें भी कोई कष्ट और तकलीफ नहीं। हमारा भी भगवान की दया से बहुत बढ़िया सेटअप है, हमारी अपनी खुद की प्रॉपर्टीज हैं, हमारा अपना खुद का काम है। वी आर ऑल्सो अर्निंग वेरी गुड, हमें अपनी कोई दिक्कत नहीं है। और जिन लोगों को लगता है कि मैं वीडियो बना करके बहुत सारा पैसा वैसा कमाने के लिए, यार नहीं बना रहा हूँ वीडियोस, ठीक है थोड़ा बहुत पैसा आता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन उस पैसे की वजह से मैं सारा काम कर रहा हूँ ऐसा नहीं है। लेकिन होता है, अपनी अपनी सोच होती है, मैं उसको बहुत ज़्यादा मतलब ये नहीं लेता, सीरियस नहीं लेता हूँ। तो ये कुछ बातें थी, मुझे लगा कि आप लोगों के संज्ञान में लाता हूँ। और अगर आपको लगता है कि आप मेरी बात से सहमत हैं या जो लोग इस तरह से कर रहे हैं यहाँ पर, इनको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वैसे मैं बता दूँ कि असालम वीज़ा में जो लोग यहाँ इंडिया से आते हैं उसकी वजह से कई बार फिर थोड़ा सा देश का नाम भी खराब होता है, क्योंकि यहाँ पता है कि भाई इंडिया में हालात अच्छे हैं, मतलब ऐसी कोई स्ट्रगलिंग वाली बात नहीं। मैं जानता हूँ कि जॉब वगैरह को लेकर के, काम वगैरह को लेकर के जो प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वहाँ कोई वॉर वाली स्थिति नहीं है, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं चल रहा है। तो मुझे लगता है अवॉइड करना चाहिए। और आप जान करके हैरान होंगे बंधुओं, काफ़ी एजेड लोग भी आते हैं, लाइक 60 और 60+ लोग जो हैं तो इस असाइलम वीज़ा में यहाँ पर आए हुए हैं। अरे हमारे क्लाइंट्स हैं, हम जानते हैं उनको, और उनके अभी वीज़ा रिफ्यूज़ हुए हैं तो जा रहे हैं लोग वापस, या कुछ लोग तो जा भी चुके हैं। ये कुछ बातें थी जो मुझे लगा आप लोगों को बताना चाहिए। अगर मित्रों वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। आगे के पोर्शन में थोड़ा सा मैं पैडी मार्केट गया हुआ था, उससे रिलेटेड है, मतलब क्लिप्स हैं, तो वो भी मैं डाल रहा हूँ इसी वीडियो में। तो दिल करे अच्छा लगे तो उसे आप देखिएगा और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय। देखिए मित्रों, इस वक्त मैं आया हुआ हूँ पैडी मार्केट, जिसको चाइनीज़ मार्केट भी कहते हैं, और ये पड़ता है सिडनी में। सीरियसली अगर आपको कुछ सस्ता सामान लेना है, और लगभग हर तरह का सामान यहाँ पर मिल जाता है, तो कभी एक आध बार आप ट्राई कीजिए। हालांकि मैं तो 1-2 चीज़ों के लिए, जैसे कभी मोबाइल का कवर वगैरह लेना है, मुझे ग्लव्स लेने हैं वो एक्सरसाइज करने के लिए, तो वो मैंने लास्ट टाइम मुझे बहुत अच्छे मिल गए थे यहाँ पे, तो वो लेने हैं। हालांकि मैंने लास्ट वीक ही मोबाइल कवर ख़रीदा था, पर आज यहाँ पर वही मोबाइल कवर जो मैंने वहाँ पर $35 में ख़रीदा था, सेम टू सेम मैंने यहाँ पर $22 में भी मुझे मिला है। तो कभी यहाँ ये पैडी मार्केट, अगर सेंट्रल रेलवे स्टेशन उतरते हैं तो वहाँ से लाइट रेल चलती है, जो कि बिल्कुल मार्केट के इसके डोर पर आकर के छोड़ती है। और भूख लगे तो यहाँ पर खाने पीने का भी है, सामान सब कुछ है, और काफ़ी रीज़नेबल मिलता है बाकी जगहों की अपेक्षा। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और वैसे भी कुछ गिफ्ट वगैरह, सोवेनियर्स वगैरह लेके जाना है तो यहाँ से लेकर के जा सकते हैं। ये देखिए मोबाइल की बहुत सारी शॉप्स हैं। अब जैसे दिल्ली मुंबई वगैरह में तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा होते ही हैं इस तरह की शॉप्स, और इस तरह की मार्केट्स वहाँ पर बहुत हैं। ये देखिए अब इधर जो है अच्छी खासी भीड़ है, मेरे पीछे मैं आपको दिखाता हूँ। जबकि आज है, क्या है, आज थर्सडे है। तो और अच्छी बात यह है कि आज और कल 2 दिन के लिए गवर्नमेंट ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट मीन्स केवल ट्रेन, ट्रैम और लाइट रेल जो है ये फ्री की हुई हैं। तो मैं हालांकि फ्री की वजह से नहीं आया, मैं तो जब निकल रहा था तो पांडे जी ने ऐसे ही बताया, बोले अच्छा है आप जाइए, आज तो फ्री है, मतलब ट्रेन वगैरह सब फ्री हैं। हालांकि कितना फ़र्क पड़ता है, $5-10 लग जाता, कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन आजकल 2 दिन के लिए गवर्नमेंट ने फ्री भी किया हुआ है। तो अगर ये वीडियो मेरा आते लेकिन आपको ये फ्री वाला चांस तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वीडियो आएगा मेरे ख्याल से, कब आएगा आई डोंट नो, आ सकता है कल 2 बजे। यस, कल 2 बजे आएगा। तो आप ये वीडियो आने के बाद में अगर आप ये वाला पोर्शन मेरा देख लेते हैं तो पैडी मार्केट एक बार आइए, काफ़ी अच्छी मार्केट है, सस्ती मार्केट है, और फ्री ट्रेन और ट्रैम का भी फ़ायदा उठाइए।